नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट क्लास में औसत पर चर्चा कर रहे थे और आज हम देखेंगे औसत का नेक्स्ट टाइप। तो आज का अपना जो औसत का नेक्स्ट टाइप है वो अपना टाइप क्या है, अगर किसी भी गलत संख्या की जगह अगर कोई दूसरी संख्या लिखी जाए तो जो अपना नया औसत होगा वो गलत प्राप्त होगा। तो उस गलत संख्या को सही संख्या से रिप्लेस करके जो अपना सही औसत प्राप्त करना, यह है आज का अपना औसत का अगला टाइप। तो अपना टाइप क्या है? गलत संख्या के कारण औसत में परिवर्तन पर आधारित। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लो दो संख्याएं हैं, कोई संख्या है, एक तो है 12 और एक संख्या है मान लो 14। ये कोई दो संख्याएं हैं। अगर इनका अपने को औसत निकालना हो तो औसत क्या होगा? अपना औसत होगा 12 प्लस 14 भाग 2। 12 और 14 कितना हो गया? 26। 26 को 2 से भाग करेंगे तो अपना औसत क्या आ जाएगा? 13। अब मान लो अगर इन दोनों में से एक की जगह मान लो 14 है, ठीक है, 14 की जगह हमने गलती से मान लो लिख दिया 16। गलती से लिखा गया, गलती होगी लिखने में। तो अगर 14 की जगह 16 लिखा गया तो अपना औसत क्या आएगा? फिर तो 14 की जगह औसत के जो जोड़ है यहाँ पे 14 की जगह 16 ही आएगा। तो अपना औसत क्या आएगा? 12 प्लस 16 भाग 2। ये अपना कितना हो गया? 28 भाग 2 14। ठीक है, तो एक संख्या की जगह कोई दूसरी संख्या अगर गलत लिख दें तो उससे औसत में परिवर्तन आ जाता है। इस पर आधारित हम लोग आज का जो अपना है टाइप है और इस पर जो बेस्ड अपने क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? 5 विद्यार्थियों के गणित में औसत अंक 50 थे। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 48 की जगह 84 पढ़ लिए गए। तो सही औसत क्या होगा? ठीक है, अब देखो 5 विद्यार्थी हैं और 5 विद्यार्थियों के गणित में औसत जो अंक है वो कितने हैं? 50 हैं। टोटल अपने विद्यार्थी कितने हैं? 5 हैं। गणित के अंदर औसत जो अंक हैं सबके 50 हैं। तो एक विद्यार्थी के औसत अंक 50 हैं, दूसरे विद्यार्थी के भी औसत अंक 50 हैं, ऐसे करके सभी के सभी पांचों विद्यार्थियों के औसत अंक 50 हैं। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 48 की जगह 84 पढ़ लिए गए। मतलब एक विद्यार्थी है, ये 5 विद्यार्थी हैं, मान लो 1 2 3
4 और 5। अब इन पांचों विद्यार्थियों का क्या है कि गणित में जो अंकों का औसत दिया हुआ है अपने को, तो पहले का भी 50 दिया हुआ है, दूसरे का भी 50 दिया हुआ है, तीसरे का भी 50 है, चौथे और पांचवे का भी 50 है। सबका औसत 50 है, मतलब हर एक का औसत 50 है। अब एक किसी विद्यार्थी के जो अंक है वो 50 से कम है, 48, और वो 48 की जगह गलती से 84 पढ़े गए, तो उससे औसत पे क्या फर्क पड़ेगा? उससे औसत पे फर्क ये पड़ेगा कि अपना औसत गलत आएगा। तो मान लो 48 की जगह, मान लो इस विद्यार्थी के कोई अंक थे, मान लो 32 थे, इसके मान लो कुछ 45 थे, इसके मान लो कुछ 65 थे, इसके 75 थे, और इसके मान लो 48 थे। तो ये 48 वाला जो विद्यार्थी है, 48 की जगह 84 को पढ़ के उनको जोड़ के जब औसत निकाला गया तो अपना औसत 50 आया। अब ये जो 48 की जगह 84 गलत पढ़ा गया है, मतलब अब इसको सही करना पड़ेगा, तभी तो सही औसत आएगा। मतलब 84 की जगह अगर 48 जोड़ेंगे तभी तो अपना सही औसत आएगा। तो यहाँ पे 84 जो है वो अपना 48 से कितना ज्यादा है? 84 को अगर अपन देखें तो ये 48 से कितना ज्यादा है? 84 अपना 48 से ज्यादा है 36, मतलब 48 की जगह 84, मतलब कम की जगह ज्यादा पड़े गए। तो ये ज्यादा कितना है? ज्यादा है 36 ज्यादा है। तो अब ये 36 औसत सब में बटेगा, ये जो 36 ज्यादा है ये सब में बट के अगर 50 में से इसको माइनस करेंगे तो अपना एक्चुअल औसत आएगा, सही औसत आएगा। तो 36 का जो डिफरेंस है उसको 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, 1 और 0, 5 दूनी 10, 7.2। अब ये जो 7.2 का औसत है ये 48 की जगह 84 पढ़ने पे ज्यादा आ रहा है हर एक में। तो ये जो 7.2 है ये सब में से कम करेंगे, 50 में से भी 7.2 कम करेंगे, तो 50 में से अपन ने 7.2 कम किए तो अपना औसत कितना आया? 42.8 आया। सबका 42.8 आ जाएगा। ये अपना क्या है? सही औसत है, एक्चुअल औसत। या सही औसत। सही औसत अपना कितना है? 42.8। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। मान लो अगर 84 की जगह 48 पढ़ लिया होता, 84 अगर किसी बच्चे के अंक गणित में है और उसकी जगह अगर 48 पढ़ लिया होता तो मतलब ज्यादा की जगह कम पढ़े गए। फिर ये डिफरेंस अपन निकाल के इसमें जोड़ देते, यहां अपन ने माइनस कर दिया है। तो अब इस पे दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है? दूसरा क्वेश्चन है अपना 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 है। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 53 को 83 पढ़ लिया गया, तो सही औसत बताओ। देखो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 100 विद्यार्थी हैं। ऐसे करके ये सारे कितने हैं? 100 विद्यार्थी हैं। अब सबका औसत अपने को कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है।
हर एक का औसत कितना है? 40 है। तो ये 40 औसत कैसे आया? ये सारे विद्यार्थी हैं, इनके अंकों को जोड़ दिया गया और 100 से भाग कर दिया गया, तो अपना 40 औसत आ गया। अब 40 औसत आया है, इसका मतलब यह है कि कुछ विद्यार्थियों के अंक 40 से कम भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं और 40 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। उन सबको जोड़ा तो एक जो नंबर आया उसको 100 से भाग किया अपन ने, तो अपना औसत क्या आया? 40 आया। अब क्या हुआ कि एक विद्यार्थी के अंक कितने आए थे? 53 अंक आए थे। 53 को अपन ने क्या किया कि गलती से 83 पढ़ लिया। अब 53 को अगर 83 पढ़ लिया तो ये जो अपना औसत का जो सबका 100 का, जितने भी ये 100 विद्यार्थी हैं, इनका जो जोड़ है उसके अंदर कितने का फर्क आ गया? 53 से 83 कितना ज्यादा है? प्लस का 30 ज्यादा है। तो अपना जो टोटल 100 विद्यार्थियों के जो अंकों का योग है उसमें 30 ज्यादा है। ठीक है, अब ये 30 ज्यादा है तो अगर अपन सही औसत निकालेंगे तो सही औसत, ये जो 30 ज्यादा है इसको 100 से भाग करेंगे, क्योंकि 100 विद्यार्थियों के जो टोटल औसत अंक निकाल रहे हैं हम लोग, तो उसमें सब में 30 ज्यादा है। तो क्या करेंगे? 30 को क्या करेंगे अपन लोग? 100 से भाग करेंगे। तो 30 को 100 से भाग किया तो अपना क्या आएगा? 0.30 आएगा। अब ये क्या है कि इतना जो औसत है, ये जो सबका जो औसत है 40, इसमें 0.30 ज्यादा है। और वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये 53 की जगह 83 पढ़ लिया हमने। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पॉइंट का 30 है, ये पॉइंट का 30 है, ये हम लोग 40 में से माइनस करेंगे। तो अगर 40 में से 0.30 माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? 39.70। और ये 39.70 अपना कौन सा औसत आया है? ये आया अपना सही औसत। अब अगर इनका औसत अगर हम निकालेंगे, अगर 53 ही रखेंगे तो अपना औसत क्या आएगा? 39.70। और अगर 53 को फिर से 83 पढ़ लिया तो फिर अपना औसत क्या आएगा? 40 आएगा। तो ये सही को गलत पढ़ने से जो औसत में डिफरेंस आ जाता है, तो ये डिफरेंस पर बेस्ड अपना क्वेश्चन है। इस पर बेस्ड अपना अगला क्वेश्चन है, जैसे देखो 10 संख्याओं का औसत 15 निकाला गया। जब एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया तो सही औसत बताओ। देखो दोस्तों, अब अपने पास टोटल संख्याएं कितनी है? 10 संख्याएं हैं। इन 10 संख्याओं का औसत क्या है? 15 है। और ये औसत 15 कब है? ये औसत दोस्तों 15 तब है जब 36 को 26 पढ़ लिया जाए तब। अब अपन ने गलत क्या पढ़ा है? 26 पढ़ा है, जबकि सही में संख्या क्या थी? 36 थी। तो कितनी ज्यादा है? सही में संख्या अपनी क्या थी? सही में संख्या अपनी क्या थी? 36 थी। और अपन ने गलत क्या पढ़ लिया? अपन ने गलत पढ़ लिया 26। तो अपन ने कम पढ़ लिया 10। ठीक है, 10 कम पढ़ लिया। तो अगर कम पढ़ा है तो अब जो अपना औसत आया है वो भी कम आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए? अपना औसत ज्यादा आना चाहिए। तो अपन ने कितना कम पढ़ा है? 36 में से अगर 26 को माइनस करेंगे तो अपना क्या आएगा?
10 आएगा। अब ये जो टोटल 10 संख्याओं का जो योग है उसमें हम लोगों ने 10 कम पढ़ा है, ठीक है। तो 10 कम पढ़ा है तो ये 10 जो है अब ये सब में बटेगा, तो टोटल कितनी है 10 है, तो 10 को 10 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब पहले हम लोग माइनस कर रहे थे क्योंकि हम ज्यादा पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको प्लस करेंगे 15 के अंदर, तो अपना सही औसत आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम पढ़ रहे हैं। तो अपना सही औसत क्या होगा, सही औसत होगा 15 + 1 = 16। ठीक है दोस्तों, तो इस पर बेस्ड अपना अगला क्वेश्चन है, दस संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से 46 की जगह 64 लिख दिया, और औसत 50 प्राप्त किया। सही औसत बताओ। तो देखो दोस्तों, अब हुआ क्या, एक विद्यार्थी है, उसको औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो विद्यार्थी से क्या हो गई, गलती हो गई। और गलती क्या हुई, विद्यार्थी ने गलती क्या करी, विद्यार्थी ने गलती करी 46 की जगह 64 लिख दिया। मतलब 46 से 64 कितना ज्यादा है, 46 से 64 ज्यादा है 18। तो जो 10 संख्याओं का जो योग है टोटल, उसमें 18 का डिफरेंस आ जाएगा, वो 18 ज्यादा चली गई, लेकिन एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, वो 18 कम होनी चाहिए। तो ये जो 18 है इसको क्या करेंगे हम लोग, 10 से भाग करेंगे, तो कितना आएगा अपना 1.8 आएगा। अब ये 1.8 है, ये जो औसत है ये ज्यादा है, क्योंकि 46 की जगह 64 पढ़ लिया, मतलब 18 ज्यादा पढ़ा। तो ये ज्यादा पढ़ा, तो ये जो ज्यादा पढ़ा है इससे औसत पे अपना कितना फर्क आएगा, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, वो जो टोटल नंबर से टोटल संख्याएं हैं उससे भाग करते हैं, तो ये जो एक के औसत पे फर्क आ जाता है। अब यहाँ पे विद्यार्थी ने औसत क्या प्राप्त किया था, विद्यार्थी का जो औसत था वो क्या था, 50 था। विद्यार्थी का औसत क्या था दोस्तों, वो था 50, लेकिन सही में जो औसत होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो अपना होगा 50 से 1.8 कम होगा। ठीक है, तो ये जो क्या आ जाएगा अपना, 50 में से अगर 1.8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 48.2, ये है सही औसत। तो ये जो 1.8 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये विद्यार्थी की गलती की वजह से आ रहा है। और विद्यार्थी ने गलती क्या करी, विद्यार्थी ने गलती ये करी कि उसने 46 की जगह पे 64 लिख के और औसत निकाल दिया। ठीक है, तो देखो अब एक संख्या को गलत लिख दिया, ये भी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा संख्या को गलत लिख दे, मान लो 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया, तो उससे भी तो औसत पे फर्क पड़ेगा। मान लो एक संख्या को ज्यादा लिख दिया, एक को कम लिख दिया, तो भी औसत पे फर्क पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं, अगर एक से ज्यादा संख्या को अगर गलत लिख दे विद्यार्थी, या मान लो कोई भी विद्यार्थी भी लिख सकता है, टीचर भी लिख सकता है, मैं भी लिख सकता हूं, आप भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकता है। तो अब एक से ज्यादा संख्या को अगर गलत लिख दें तो उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं।
है तो गलती ना किसी से भी हो सकती है, इंसान तो वैसे भी गलतियों का पुतला ही होता है। देखो अब अपना क्वेश्चन क्या है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, जब संख्या 15 और 23 को गलती से 41 और 32 पढ़ लिया, जाता है, तो सही माध्य बताओ। माध्य बोले औसत बोले एक ही बात है। अब देखो अब हुआ क्या, संख्याएं अपने पास कितनी है, 10 है, और इन 10 संख्याओं का जो औसत है वो अपने को कितना दिया हुआ है, वो अपने को 30 दिया हुआ है। और ये जो 30 औसत है ये कब आ रहा है, ये आ रहा है जब संख्या 15 और 23 को गलती से 41 और 32 पढ़ लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या बताना है, सही माध्य बताना है, सही औसत बताना है। तो देखो दोस्तों 10 संख्याएं हैं, इनका औसत अपने को क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ये औसत तो 30 निकाल दिया किसी ने, लेकिन उसने क्या कर दी, गलती कर दी। और उसने गलती क्या करी, एक तो गलती करी 15 की गलती, दूसरी उसने गलती करी 23 की गलती। अब उसने क्या किया, 15 की जगह पे क्या लिख दिया, 41 लिख दिया, और 23 की जगह पे क्या लिख दिया, 32 लिख दिया। मतलब 15 को 41 लिख दिया, 23 को 32 लिख दिया, दोनों को ही ज्यादा लिख दिया। तो अब देखो 15 को 41 से 41 है, ये 15 से कितना ज्यादा है, 41 15 से ज्यादा है, 41 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना, 41 15 में से अगर माइनस करेंगे तो 25 35 और 26 आ जाएगा। अब अगर 32 में से 23 को माइनस करेंगे, ये अपना कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसने टोटल गलती वो कितने की करी, उसने टोटल गलती करी 26 + 9 की। टोटल गलती कितने की करी दोस्तों, उसने टोटल गलती करी दोस्तों उसने 26 + 9 की। 26 + 9 कितना होता है, अपना होता है 35। तो मतलब जो 10 संख्याओं का योग है उसमें 35 ज्यादा लिख दिया उसने। ठीक है, लेकिन अब अपने को तो सही औसत निकालने के लिए ये जो 35 है इसको सब में बांटना पड़ेगा और सब में से कम करना पड़ेगा। तो अगर सब में बांटेंगे तो जो औसत में डिफरेंस निकालते हैं अपन, औसत में अंतर, औसत में कितने का अंतर आएगा, 35 को क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3.5 का अंतर आ जाएगा। अब ये 3.5 है, ये सब में ज्यादा लिखा गया है पहले, तो अपना अब सही औसत क्या होगा, सही औसत दोस्तों अपना होगा 30 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 26.5। ये अपना क्या है, सही औसत है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो पहले इन संख्याओं का औसत 30 ही दिया हुआ है, 15 की जगह इस क्वेश्चन में तो उसने 41 लिख दिया, 23 की जगह उसने 32 लिख दिया। मान लो कम ना, ज्यादा ना लिख के कम भी लिख देता, तो कैसे करते, मान लो 15 की जगह वो लिख देता 9 लिख देता, और 32 की जगह भी 23 की जगह मान लो वो लिख देता 18 लिख देता। तो जो अपना औसत में डिफरेंस आता वो कैसे आता, 15 की जगह क्या किया उसने 9 लिख दिया, मतलब कितना कम लिखा,
15 माइनस 9, 6 कम लिखा। 23 की जगह क्या लिखा उसने, 18 लिखा। तो 23 माइनस 18 कितना कम लिखा, 5 कम लिखा। ठीक है दोस्तों, तो जो अपना टोटल डिफरेंस है योग के अंदर वो क्या आएगा अपना, 6 + 5 का डिफरेंस आएगा। 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है। अब ये 11 कम लिखा गया है, कितने में कम लिखा गया है, 10 संख्याओं के योग में कम लिखा गया है। अब ये जो 11 है ये औसत पे कितना फर्क डालेगा, औसत पे दोस्तों ये फर्क डालेगा 11/10, 1.1 का फर्क डालेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना जो औसत है वो पहले कम लिखा, संख्या को ज्यादा से कम लिख दिया, तो ये जो औसत है 1.1 का जो औसत में फर्क है ये हम 30 में जोड़ेंगे तो अपना सही औसत आएगा। तीस प्लस 1.1 31.1 अपना क्या आ जाएगा, सही औसत आ जाएगा। तो कम भी लिख देता है, ज्यादा भी लिख देता है। अब गलती है तो गलती से तो कम भी लिखा जा सकता है, ज्यादा भी लिखा जा सकता है। अगर दो संख्याओं की बात करें तो यह भी तो हो सकता है कि एक में कम लिख दिया, एक में ज्यादा लिख दिया। तो देखो अगर इसी में अगर हम काट छाट करेंगे तो क्या करेंगे, मान लो अपने जो भैया जी हैं औसत निकालने वाले, उन्होंने क्या किया, 15 की जगह तो उन्होंने लिख दिया 25 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। 23 की जगह उन्होंने लिख दिया मान लो 16 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया, ज्यादा लिख दिया, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कम लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कितना ज्यादा लिखा है, 25 माइनस 15, 10 तो क्या लिखा, ज्यादा लिखा। इधर क्या किया उन्होंने, 23 की जगह 16 लिख दिया, तो 23 में से 16 माइनस करेंगे, 23 में से 16 माइनस क्या करेंगे तो अपना क्या आएगा, 7 आएगा। इधर क्या किया भैया जी ने, 7 कम लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ओवरऑल डिफरेंस है वो कितना आएगा, इधर तो 10 ज्यादा लिखा है, इधर 7 कम लिखा है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना, वो तो 3 ही बचेगा। डिफरेंस या अंतर बोल दो, अंतर टोटल जो संख्याओं का योग है उसमें तो 3 का ही फर्क पड़ा। और ये अब 3 ज्यादा लिखा गया है या कम लिखा गया है, देखो 10 ज्यादा है, इधर 7 कम है, तो ये 3 तो ज्यादा ही लिखा गया है ना। तो अपना औसत फर्क कितना आ जाएगा, औसत अंतर कितना आ जाएगा, 3/10। और ये ज्यादा में लिखा गया है तो प्लस से डिनोट कर दो इसको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि जोड़ना है या घटाना है। तो 3 को अगर 10 से भाग करेंगे तो अपन क्या आ जाता है, 0.3 आ जाता है। अब इस चीज को, गलती को सही करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सही औसत निकालने के लिए, सही औसत निकालने के लिए अपने को करना पड़ेगा 30 के अंदर ये जो गलती है ये जोड़नी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अपना औसत, सही औसत क्या आ गया, 30.3 आ गया। ये है दोस्तों अपना औसत का सही और गलत वाला टाइप। अब इसमें हम 2 वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूं कि माध्य लिखो या औसत लिखो एक ही बात है। देखो दोस्तों, 10 संख्याओं का औसत 30 है। जब संख्या 25 और 43 को गलती से
18 और 56 पढ़ लिया तो सही औसत बताओ। देखो दोस्तों, संख्याएं अपनी कितनी है? 10 है, 1 से लेके 10 तक है। सबका औसत कितना है? 30 है। फिर से गलती क्या करी? 25 की जगह क्या लिख दिया? 18 लिख दिया। और दूसरी गलती क्या करी? 43 की जगह दोस्तों क्या लिख दिया उसने? 56 लिख दिया। तो देखो दोस्तों, ये तो क्या किया? माइनस का 7 कम लिख दिया। और इधर क्या किया? प्लस का 13 दोस्तों ज्यादा लिख दिया। तो अब टोटल डिफरेंस देख लो आप, इधर तो माइनस का 7 ज्यादा लिखा है, इधर प्लस का 13 ज्यादा लिखा है। तो जो टोटल डिफरेंस क्या आएगा अपना? टोटल अंतर किस में आएगा? संख्याओं के योग में। वो अंतर अपना क्या आएगा? ये तो प्लस का 13 है, ये इधर क्या है? माइनस का 7 है। तो 13 में से -7 करेंगे तो क्या आएगा अपना? प्लस का 6 आएगा। अब ये प्लस का जो 6 है, ये जो संख्याओं का जो टोटल 10 संख्याओं का जो औसत निकाला है वो 30 निकाला है, उनका जो योग है उसके अंदर प्लस का 6 ज्यादा आ रहा है। वो ज्यादा क्यों आ रहा है? एक तो ये गलती है और दूसरी गलती ये है। तो अब ये गलती है तो अब गलती तो हो गई, लेकिन गलती को भुगतेगा कौन? गलती कितने की है? प्लस के 6 की गलती है। अब ये तो है नहीं कि 10 में से कोई एक गलती को भुगत ले। अब ये जो 6 की गलती है इसको क्या करेंगे? 10 के 10 भुगतेंगे। तो जो अपना औसत में फर्क है वो कितना आ जाएगा? 0.6। औसत में फर्क, ठीक है दोस्तों, कितना है अपना? 0.6। और ये 0.6 कम होगा या ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपना अंतर आ रहा है वो +6 का आ रहा है। तो अपना सही औसत क्या होगा? सही औसत होगा दोस्तों 30, गलत औसत प्लस जो डिफरेंस है वो, तो सही औसत हो जाएगा दोस्तों अपना 30.6। ठीक है दोस्तों, अब अगर आप ये सोचो कि ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया और ये ऐसे अंतर निकाल दिया, तो ये बात तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको एक संख्या मान लें, जैसे मान लो इस पर बेस्ड अपना अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे लिखता हूं मैं, एक संख्या मान के करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है, 15 तथा 16 को गलती से 20 तथा 22 पढ़ा गया। तो सही औसत बताओ। देखो दोस्तों, संख्याएं अपनी कितनी है? 5 है। सबका औसत अपना कितना है? 18 है। अब क्या किया? 15 और 16 को गलती से क्या पढ़ लिया? 15 की जगह क्या पढ़ लिया? 20 पढ़ लिया दोस्तों। और 16 की जगह क्या पढ़ लिया दोस्तों? पढ़ लिया 22। दोनों को ही ज्यादा पढ़ लिया। अब यहां देखो कितना ज्यादा पड़ा? प्लस का 5 ज्यादा पड़ा। यहां देखो दोस्तों कितना ज्यादा पड़ा? प्लस का 6 ज्यादा पड़ा।
तो अपना जो औसत में अंतर है वो क्या आ जाएगा, औसत में अपना अंतर आ जाएगा दोस्तों 5 + 6 भाग 5। गलती 11 की हुई है तो 11 की 11 गलती किस में बटेगी, अकेले को तो सजा मिलेगी नहीं किसी को, तो 11 को 5 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना 2.2। तो अपना सही औसत क्या आएगा, सही औसत आएगा दोस्तों अपना, ज़्यादा लिखा गया है तो ये जो कम करेंगे इसको फिर 2.2 को, तो 18 में से माइनस करेंगे 2.2 तो अपना क्या आ जाएगा 15.8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगर आप इसको अलग अलग नहीं करना चाहो, अलग अलग ये अंतर नहीं निकालना चाहो तो आप क्या निकाल सकते हो, इन दोनों को जोड़ के एक संख्या मान लो। इन दोनों को अगर आपने जोड़ा 15 + 16 तो अगर इनको इसको एक संख्या माने तो कितनी आ गई 31, क्यों अपने को तो ओवरऑल गलती निकालनी है। इन दोनों को एक मान लो, 20 + 22 क्या आ गया दोस्तों, अपना आ गया 42। टोटल अपनी गलती कितने की आ रही है दोस्तों, टोटल जो योग में अंतर आएगा वो कितने का आ रहा है, वो आ रहा है अपना दोस्तों 42 - 31। तो दोस्तों अंतर क्या हो गया अपना 11 का अंतर हो गया। यही अंतर अपना 11 यहाँ आ रहा है और यही अंतर अपना 11 यहाँ आ रहा है। अब क्या करेंगे औसत अंतर के लिए, औसत अंतर हो जाएगा दोस्तों अपना 11 भाग 5 और वही क्या आ जाएगा 2.2। अगर ये ज़्यादा लिखा गया है तो ये माइनस कर देंगे औसत में से। तो पहले अपना औसत क्या था 18 में से 2.2 माइनस कर देंगे तो 15.8 अपना दोस्तों औसत आ जाएगा। तो दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन और हम करते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टाइप देखेंगे। चौदह विद्यार्थियों का औसत 71 पाया गया जब 56 की जगह 42 और 32 की जगह 74 ले लिया गया। सही औसत बताओ। देखो दोस्तों टोटल विद्यार्थी अपने कितनी है 14 विद्यार्थी हैं और गलती से इनका औसत क्या निकल गया, वो निकल गया 71 निकल गया। गलती क्या हुई, गलती हुई 56 और 32 की। 56 की जगह क्या ले लिया गया 42 ले लिया गया और 32 की जगह क्या ले लिया गया 74 ले लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो 56 से कितना कम लिया गया 42, 56 से 42 लिया गया 14 कम माइनस का 14 और यहाँ 32 से 74 कितना ज़्यादा लिया गया दोस्तों, 74 में से 32 माइनस कर लो। यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों प्लस का 42 ज़्यादा ले लिया गया। तो अपना क्या जो टोटल योग का जो अंतर है, योग का अंतर क्या आ जाएगा दोस्तों अपना, ये इधर तो प्लस का 42 है और इधर क्या है माइनस का 14 है। तो 42 में से दोस्तों अगर 14 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपना 28 बचेगा।
टोटल जो 14 विद्यार्थियों की जो संख्या है, इनके जो अंक हैं, उनका जो योग है उसमें प्लस 28 का अंतर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इतने प्लस 28 अंक ज्यादा ले लिए गए हैं। तो अब ये जो गलती हुई है तो ये सारे विद्यार्थियों में बटेगी। अब तो इसको 14 से भाग कर देंगे तो अपना क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है प्लस का 2 दोस्तों। अब ये प्लस 2 ज्यादा आ रहा है तो ये जो इनका जो टोटल ओवरऑल औसत है 71। तो सही औसत के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सही औसत ये 2 ज्यादा आ रहा है इस गलती की वजह से, तो सही औसत दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, 71 माइनस का 2, ये अपना क्या हो गया दोस्तों 69। ये अपना सही औसत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास थी, ये इस क्लास का जो अपना टाइप था वो टाइप था औसत में सही और गलत वाले प्रश्न। तो ये उम्मीद करता हूं कि आज की जो अपनी क्लास है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। औसत का जो नेक्स्ट टाइप है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।